But let's for the meantime shift our focus to the Bhiwani case, which has turned into a Haryana police versus Rajasthan police case over complaints of violent raids. तो अगर सबसे पहले इस पूरे मामले की बात करें तो इस पर काफी चार्जेस और काउंटर एलिगेशंस जो हैं वो चल रहे हैं और अब एक एफआईआर फाइल कर ली गई है हरियाणा पुलिस के द्वारा और ये एफआईआर जो है वो राजस्थान पुलिस के अगेंस्ट है। तो इस पूरे एफआईआर में क्या लिखा है, उसमें ये बोला गया है जो एक अक्यूज्ड है श्रीकांत, उनकी फैमिली, उनकी तरफ से ऐसे चार्जेस आए हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स को असॉल्ट किया गया था राजस्थान पुलिस के थ्रू, जिसकी वजह से उनकी जो एक बेटी है, उनकी जो एक बहू है, उनका एक मिसकैरेज हो गया था। ऐसे एलिगेशंस परिवार की तरफ से आए हैं और ये जो कंप्लेंट अब फाइल हुई है वो हरियाणा के नूंह डिस्ट्रिक्ट में हुई है अगेंस्ट 30 to 40 अननोन पर्संस एंड द कंप्लेनेंट हैज alleged that 30 to 40 policemen barged into their house and assaulted the women of the house. She also alleged that her 2 sons were taken away. तो ये सारे जो चार्जेस हैं वो एफआईआर में लगाए गए हैं, पर वहीं पर राजस्थान पुलिस का ऐसा कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उनको इस पूरे मामले की ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना ही वो किसी के घर गए। वहीं दूसरी तरफ अगर महापंचायत की बात करें तो ये हरियाणा में की गई थी मानेसर में इन सपोर्ट ऑफ अनदर अक्यूज्ड मोनू मानेसर and others with participation of the VHP and Bajrang Dal. Well, they have alleged that the accused are being implicated because they have saved thousands of cattle from being slaughtered and issued an ultimatum saying if cases are not withdrawn again against Manesar, then they will block national highway in protest. वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो उन्होंने हरियाणा सरकार पर तंज कसा ये पूछते हुए कि क्यों जितने भी अक्यूज्ड हैं उनको सबको नहीं पकड़ा गया है, क्यों वो अभी भी फ्रीली घूम रहे हैं। आज एक अभियोग अंकित किया गया है जिसमें हर्ट की धाराएं हैं और जो मिसकैरेज है उससे संबंधित धाराएं लगी हैं और एज पर दी कंप्लेंट इसमें 30-40 अननोन लोगों के खिलाफ शिकायत थी, उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करके अब अभियोग आगे तफ्तीश आगे जारी की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए कॉज ऑफ डेथ को रिजर्व किया गया है डॉक्टर्स के द्वारा और उसके अंदर आफ्टर विसरा रिपोर्ट और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट वो कंफर्म कर पाएंगे कॉज ऑफ डेथ एक्चुअली क्या कारण था। आप सभी से मेरी एक मार्मिक अपील है, राजस्थान पुलिस के द्वारा मेरे परिवार के साथ जो बर्बरता बरती जा रही है और मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं और मेरे दोनों भाइयों को उठा लिया जाता है, उनके साथ मार कुटाई की जाती है और मेरी पत्नी के साथ घर में आकर जो 9 महीने की गर्भवती है उसके साथ धक्का मुक्की की जाती है, जिससे कि मेरा एक नवजात शिशु जो जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया दुनिया में वह स्वर्ग सिधार गया। मेरे साथ बहुत बर्बरता हो रही है। मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं, मैं अगर इस कांड में दोषी हूं तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। जब मेरा इस मामले में कोई हाथ ही नहीं है तो मुझे क्यों सज़ा दी जा रही है और क्यों मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा बार बार। तो देखिए ये जो एलिगेशंस हैं वो लगाए जा रहे हैं परिवार की तरफ से, बट एज फार एज दिस एंटायर केस इज कंसर्न, नाउ दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट केम आफ्टर इट वाज डिस्क्लोज्ड yesterday that at least 3 of the 5 accused including Shrikant, Rinku Saini and Lokesh Singla were informers of the new police as per different FIRs lodged in at least 4 FIRs lodged in the past 2 months in different police stations in New. Information from accused helped police nab cattle smugglers in many instances, and Haryana's leader of opposition has also demanded a judicial investigation. सतीश साहब, इसमें जो रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और श्रीकांत, ये 3 लोगों का भी इसमें नाम आया है। इन्होंने इस मामले की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्या दूसरे मामलों में भी कभी पुलिस को जब जो गाय तस्करी होती थी उस मामले में जानकारी दी है ना पहले? हाँ, देते रहते हैं। अच्छा, तो इन्होंने मतलब ये पुलिस को हमेशा किस तरह से जानकारी देते थे? फोन पर भी देते थे, फिजिकली भी। तो क्या कभी उन जानकारियों से मदद मिली है, कुछ हेल्प मिली है? हाँ, कई बार पकड़वाई है इन्होंने। अच्छा, तो क्या इन्हें ऐसा कहा जा सकता है कि सर ये पुलिस के इन्फॉर्मर्स रहे हैं इनडायरेक्ट वे में कई मामलों में? हाँ, बताते रहते हैं। कर चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ, निष्पक्ष जांच हो उसकी, हाई कोर्ट के जज के सीबीआई के अंदर जांच हो और दोषी को चाहे पुलिस इन्फॉर्मर है चाहे और कोई है उसको सजा मिलनी चाहिए।
So even as the investigation is currently underway in this matter, now the entire case has come down to Haryana Police versus Rajasthan Police. We'll keep tracking all the developments. Time for a quick break.